अगर कोई इमरजेंसी कोई फैमिली अगर चीज आ पैसा नहीं तो हम हॉस्पिटल तक थे निःशुल्क पहुंचा सकता हुआ। प्याज तो बहुत अच्छा साइज चाहिए प्याज है, देखो बहुत जबरदस्त। नेपाल नहीं गए तुम? नेपाल आप जाना। ये है प्योर भोटिया। मेरा भी कॉल छने तुई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल के इस नए ब्लॉग में। और आप कुशल से होंगे, जहाँ पर भी होंगे आपकी कुशलता की हम कामना करते हैं। फरसाड़ी की इस घाटी में जो है मिर्च की बहुत बड़ी व्यावसायिक खेती होती है। लाखों रुपए की मिर्च यहाँ से जो है सप्लाई होती है और हर किसान यहाँ पर हर सीज़न में अच्छा पैसा जो है मिर्च की खेती से कमाता है। और आज जाएंगे हम जो है गढ़कोट घाट की तरफ, जहाँ पर कि वहाँ पर कई किसान जो है पारंपरिक खेती के अलावा जो है व्यावसायिक खेती करते हैं। तिनी तो गुलाबी थोला यूं मसे ठंडी हवा और योज पल्ले फरसाड़ी पुलक पलछाड़ी मसे ठंडी हवा पंछी पड़ो घोला चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला योज समझ दिखेणो आपसे दुरो लोग हो। और आप थे दिखोल में यो ग्राम गढ़कोट जो कारगिल शहीद स्वर्गीय भोला दत्त ढोंडाल जी गाँव छ। और यो कारगिल युद्ध में शहीद हुआ है तो यो गढ़कोट गांव समलान और ग्राम पंचायत गढ़कोटक जो छ यो तोक विलेज। हमें बोर्ड लगे जो साइन बोर्ड यो लिखे पर छाँचिरो और रसलान दीबा मार्ग छ सत्यनगर कन जान। यख बटी की दैन हाथ पर जो रोड जान या चल जान सत्यनगर। और यख बटी जै सकदा आप सत्यनगर बटी का माता रसलान दीबा मंदिर। यो समण गाँव देखला आप तो यो चीणा गहरी। और यख विशेषकर यख माल्टा और संतरुक बहुत बड़ी खेती होंद। तो यो चीणा गहरी यख आप देख ला थे यख प्याज लहसुन और गेहूँ भी बुझा। अगर यख समण जवला में थी तो यो बंगार झल्ला। और यो सीधा रास्ता चल जाना इधर छाँचिरो। चलन छ अब हम घसेरा। और घसेरा जो गाँव छ वो गढ़कोट ग्राम पंचायत जो तोक विलेज। चिट्टे गणी लुके दिनी तो गुलाबी थोला यूं मसे ठंडी। तो अब पहुँच गयो मैं घसेरा गाँव में। और यो घसेरा गाँव बड़ा बड़ा मकान छी, लेंटर उधर बना छी। तो यो घसेरा गाँव। और घसेरा गाँव में देखो मैं आप तक कि काफलो बने भी छ। काफलो डाला काफल लगे वाला ऊपर पूरी बने है काफलों से। कुछ टाइम बाद पकड़ अब काफल। तो आपको दिखाता हूँ मैं भोटिया डॉग और उसके बच्चे। ये है प्योर भोटिया नस्ल की पिल्ले। और समण दिखेणो छाँचिरो जो गाँव। और मैं गुडल किला और लास्ट माता रसलान दीवा मंदिर। तो दोस्तों मैं पहुंचा हूं इस समय घसेरा। और घसेरा गढ़कोट ग्राम पंचायत का ये गांव है। और हमारे साथ हैं श्री धर्मेंद्र नौगाई जी, जो कि ग्राम पंचायत गढ़कोट के प्रधान हैं वर्तमान और इस समय प्रशासक हैं। तो नौगाई जी नमस्कार। नमस्कार नेगी जी। धन्यवाद कि मुझे आपके इस बगीचे में आने का मौका मिला। और मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे युवा जो है इस वीरान जंगल में और इस चट्टान के इस खड़ी चट्टान और पहाड़ी के नीचे इस घनघोर जंगल के बीच में और आपने ये कीवी का बगीचा तैयार कर रहे हो। इसमें मैं देख रहा हूँ कि नीचे आपने आलू भी लगाया है। जब तक 4-5 साल में ये कीवी की फ्रूटिंग आएगी इस पर, तब तक आप इस पर जो है फसल ले रहे हैं। तो इसमें आपने आलू लगाया है। तो
नौगाई जी, आप ये बताएं कि ये आलू लगाने का मकसद क्या था आपका, कि इस कीवी के साथ आपने आलू लगाया है? चलो सबसे पहले तो नेगी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे घर पे आए और साथ में मेरे बगीचे में भी आई विजिट के लिए। जी इसका मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसका एक्चुअली मेन मुख्य कारण ये है कि हमारे अभी खेती खाली है। जी जब तक हमारी ये पेड़ लगभग हाइट नहीं पकड़ लेता तब तक हमारा खेत ऐसे बंजर रहेगा। जी क्यों ना हम इस पर डबल खेती करें। बहुत एक सही हमारी बात। बगीचा बन गया और साथ साथ में हमारा सब्जी का भी चलता रहेगा। तो अभी हमने लगभग 10 दिन 20 नाली में हमने ये कीवी लगा रखी है, जी जिसमें 140 बेल है ये। तो इसमें लगभग 10-20 नाली में हम लगभग अब इस टाइम तो हमें टाइम नहीं लगा क्योंकि बगीचे पे बिजी थे। नेक्स्ट टाइम जो अगले साल रहेगा हमारे ये लगभग 20 नाली में हमारा सब्जी का ही रहेगा, जिसमें आलू टमाटर या मटर ऐसी चीज़ें हम। तो ये 20 नाली पे आपने कीवी के कितने प्लांट बताए? ये 140 है। इसमें कौन कौन सी वैरायटी ये है? सब एलियन में है लगभग 120 और 10 इसमें गोल्डन है अच्छा, और 10 इसमें मिल है। और हार्वर्ड वाली नहीं डाली है नहीं, आपने, हाइब्रिड सिर्फ नहीं। एलिशन? सिर्फ एलियन में इसमें भी। ठीक। ठीक है, और बाकी गोल्डन है 10 पीस। तो नौगाई जी कहते हैं ये हार्वर्ड का फल साइज बड़ा होता है, लेकिन आपने तो उसको साइज चूज नहीं किया चूज उसका। नहीं किया, उसका रीज़न है कि ये जो फ्रूटिंग इसका ज़्यादा है एलियन का, यहाँ पे बढ़िया चल रहा है अभी। अच्छा जो में एक खड्डे में लगभग हमने 80 किलो गोबर डाल रखा है। अच्छा। ठीक है, एक मात्र एक खड्डे तो में। इसमें सड़ा गोबर डाला है, ये बर्मी कंपोस्ट नहीं, वगैरह? सड़ा ही गोबर है इसमें अभी। ठीक है। अभी हमें अवेलेबल वो तो था नहीं हमारे पास जो हम उसको डालें, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप ठंडियों में उसी को बनाएंगे हम, ठीक। खुद बनाएंगे। तो आप इसमें आलू ऊपर देख रहा हूँ मैं कि उसके साथ जौ आपने बो रखी है, गेहूं है ये जो? इसका रीजन ये था कि बगीचा हमने बाद में लगाया, पहले हमने गेहूं और जौ बूट दिए थे, वही अच्छा। हो चुकी थी। अच्छा। बगीचा उसके बाद रेडी किया हमने। तो जब हमने बगीचा रेडी किया तो हमने सोचा कि यार चलो गेहूं है तो रहने दो। तो लगभग गेहूं की भी फसल बढ़िया है। अभी नेक्स्ट अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलो फिर आपके ऊपर वाले खेत में चलते हैं, ऊपर वाले बगीचे में उधर से। तो चलते हैं। घसेरा का ये कीवी का बगीचा, और बहुत ही खतरनाक ऊपर जो है चीड़ का जंगल है, चट्टान है, और उसको ऊपर जो बना है ये इस बहुत ही वीरान जंगल के नीचे अपना कीवी का ये बगीचा। नोगाई जी, अभी ये प्लांट मेरे को लग रहा है ये 1 साल का होगा। नहीं, प्लांट तो लगभग 2 साल का हो गए। अच्छा। लेकिन जो ये आप ये देख रहे हो नई कल, जी। ये लगभग 1 से 1.5 महीने का है। अच्छा, ये वाला बीज, मतलब ये दूसरा साल है अभी? ये इसका दूसरा साल है। जी, उधर देख रहा हूँ मैं यहाँ पर कि काफल भी आपके यहाँ पर है। काफल बहुत ज़्यादा है और अखरोट भी है। आपके टोटल काफल मिलेंगे, अखरोट भी बहुत है यहाँ पे। अच्छा, ये ऊपर जो है सारा ये काफल का जंगल काफल का ही है। अच्छा। टोटल काफल होते हैं यहाँ पे। आइए गर्मियों को अभी 10-12 दिन बाद आना। अच्छा। नौगाई जी, जब हम कीवी की खेती करते हैं और प्रारंभिक स्टेज में हमारा प्लांट होता है, हमारे जो नए उद्यान लगाना चाह रहे हैं, बेरोजगार ग्रामीण किसान, ये जो भी हमारे किसान हैं, उनको विशेष जब कीवी के प्लांट को लगाते हैं उस समय क्या विशेष ध्यान रखनी चाहिए प्रथम वर्ष में? प्रथम वर्ष में देखिए सबसे पहले तो इसका हमें सिंगल पेड़ ले जाना है। अच्छा। ये प्लांट है ये सिंगल जाएगा। अच्छा। हमारे कम से कम 6 फीट तक सिंगल जाएगा। अच्छा। इसके बाद इस प्लांट का 2 हिस्से हो जाएंगे। यहाँ से कट करोगे, यहाँ पिंचिंग से करोगे? कट हो जाएगा जी। एक तो इसका ग्रोथ रुक भी जाएगी और इसका जो पेड़ है ये हेल्थी होना चाहिए। सबसे पहली बात इस चीज़ का हमें ध्यान रखना अच्छा। कि इसकी हेल्थी होना चाहिए। यहाँ से हमने इसको कट करके और 2 भागों में बांट देना इसको। अच्छा, ऊपर जा 6 फीट के बाद 6 फीट के कट कर देना है? कट करके 2 भागों में जाएगा जी। एक बाएं दाएं मतलब दोनों साइड में मुड़ जाएगा। उसके बाद इसको फैलाओ। अच्छा। मतलब सिंगल ही जाएगा। उसके बाद इसको जो आगे बढ़ेगा तो उसको काटते जाओ। अच्छा, तो इसका हमारा आगे बढ़ता रहेगा। ठीक है। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं ये फिर उनका कीवी का बगीचा, और उसमें उन्होंने गेहूं की फसल भी वो साथ साथ ले रहे हैं जब तक कि कीवी का बगीचा उनका डेवलप होगा।
नौगाई जी, मैं अक्सर और कीवी के बगीचे भी देखे जो स्टार्टिंग प्रारंभिक स्टेज में हैं, लेकिन वहाँ पर उन्होंने सिर्फ कीवी लगाई है। लेकिन आपका ये अच्छा प्लान है कि जब तक कि प्लांट जो है 1 बाय 1 मीटर के दायरे में जो प्लांट का घेरा है, गड्ढा है, वो प्लांट के आसपास की जगह को आपने यूटिलाइज किया है। ये बहुत अच्छा लगा कि तब तक इसमें कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्शन मिलेगी जी। तो ये अच्छा आइडिया है। कोई फायदा नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें उगाओ जो हमारा मतलब जैविक, टोटल जैविक है। हम रासायनिक कुछ भी यूज नहीं करते। जो भी खाते हैं लगभग सब्जी या गेहूँ लगभग जैविक है। सिर्फ इसमें गोबर है, इससे अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहूँगा कि जिन्होंने कीवी लगा रखी है, आप खेत को बंजर मत छोड़ो, उसको एक बार बुआई करके और उसमें कुछ ना कुछ बो दो। जहाँ आप सब्जी लगाओ, कुछ भी लगाओ। बिल्कुल नौगाई जी, इसमें चाहे हल्दी लगा दो, अदरक लगा दो, ठीक है, तो तब तक उसमें फसल ली जा सकती है। उसको फसल यूज करो, उसमें कुछ ना कुछ यूज करो। नौगाई जी, आप ये कीवी तो कर रहे हैं, ये 3-4 साल बाद आपको फसल देगा। इससे बीच में आपने क्या क्या एक्टिविटीज की हैं, क्या क्या काम किए हैं जिससे कि आप अपना इनकम भी बनाते हैं? इसमें जैसे आलू हो गया, मेरा एक बचपन से ही शौक था सब्जी का, तो इसमें आलू भी बोता हूँ मैं। टमाटर हो गए और मटर हो गया। अच्छा, तो मतलब 2-3 खेत है जो हमारा मतलब हाइट ज़्यादा ना पकड़े, जो पेड़ छोटा रहे। अच्छा, तो बढ़िया रहता। पता चला कि आपने पेड़ को, कीवी की पेड़ को दबा दिया और फसल आपकी हाइट पे चला गई। बिल्कुल। तो हाइट ऐसे रखो जैसे मटर हो गया, ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ेगा। बिल्कुल। टमाटर हो गया, ज़्यादा हाइट नहीं पकड़ेगा। आलू हो गए, छोटा पौधा है, तो आप ऐसी सब्जी लगा दो जो पौध से नीचे रहे। बिल्कुल। और आपका पौध में भी कोई दिक्कत ना आए, तो आप खेती कर सकते हैं साथ साथ में सब्जी का। इसके अलावा आपने क्या क्या काम किए हैं इसके साथ, क्योंकि आप ये आलू और इसके अलावा भी तो आपने सब्जी... जैसे अदरक हो गया, हल्दी हो गया। अच्छा, इस पे बहुत से काम है, जैसे प्याज हो गया, आलू हो गया, बहुत से काम ऐसे है जो कि... तो प्याज आप करते हो इसके साथ साथ? प्याज भी करते। प्याज कितना आपका लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? 10-12 क्विंटल हो ही जाते हैं, समथिंग लगभग चले जाते हैं। और कितने रुपए किलो का करीब घर को पहाड़ी प्याज? लगभग चले जाते हैं, 25 रुपए किलो हमें मिल जाता है। 25-30 हजार रुपए मतलब आप आलू से कमा लेते हैं? आलू और प्याज में लगभग 25-30 निकल जाते हैं। इसके अलावा आप लहसुन वगैरह के... हो गया, लहसुन अभी ज्यादा तो नहीं होगा, लेकिन 6-7 क्विंटल होगा समथिंग। अच्छा, कितना निकल जाएगा इस बार। इसके सिवा और आपने पशुपालन में क्या क्या किया है? पशुपालन में बकरी हो गई। बकरी भी पाल रखी है? कितनी बकरियां हैं? बकरियां अभी कमी है, 10 ही है, सिर्फ इसी के चक्कर में। अच्छा, कि हमें खाद की जरूरत होती है, गोबर की। लेकिन उसमें तो काफी हीट होता है। तो लेकिन उसको एकदम नहीं डालना, जैसे एकदम निकाला एकदम डाल दिया तो पेड़ को खराब कर देगा। अच्छा। उसको कम से कम 3 महीने या 4 महीने उसको एक सामने कंपोस्ट उसमें पेड़ में वो कर दो और उसको खाद बना के उसके बाद थोड़ा थोड़ा यूज करो उसको। और फिर पानी की मात्रा उसके लिए पानी उसमें ज़्यादा चाहते हैं, जो बकरी का गोबर होता है उसमें पानी ज़्यादा यूज होना। एवरेजन इसका मतलब आप कीवी, जब तक आपका कीवी होगा, कीवी के अलावा आपने जो है सब्जियों की खेती भी की है, विशेषकर आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, तो इसमें एवरेजन वर्ष में कितना आपका इससे आय मिल जाती है? बकरी वगैरह सब कुछ, दूध वगैरह 1 से 1.5 लाख तक समथिंग निकल जाता है एक वर्ष में। अपना चल जाता है। ठीक, इसके सिवा और आपने और काम भी किए हैं क्या कीवी के अलावा? अभी लगभग 50 पेड़ मैंने परसिमम लगा रखे हैं, जो हो सकता है इस क्षेत्र में किसी ने नहीं लगाए होंगे। जापानी फ्रूट जिसको कहते हैं परसिमम उसको, और उसको रामफल भी बोलते हैं। अच्छा, रामफल के नाम से भी जाना जाता है। कितने प्लांट उसके लगाए हैं? लगभग 46 है, 46 पेड़ लगा रखे और 10 पेड़ लगा रखे हैं लुकाड़ू के। वो कितने साल में फ्रूटिंग कर देंगे लगभग? फर्स्ट फ्रूटिंग तो लगभग 30 साल में दे देगा, लेकिन मार्केटिंग के हिसाब से देखेंगे तो लगभग 6 या 7 साल बाद ही देगा। नौगाई जी, मैंने देखा था जापानी फ्रूट परसिमन का भी मैंने स्टडी की थी थोड़ी बहुत ही अच्छा जो है प्लांट माना जाता है, और विशेषकर मानव शरीर के लिए तो बहुत अच्छे उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं। और मैंने उसमें एक चीज़ देखी है, उसका 1.5, 2 और 250-300 अच्छे ढंग से उसका अगर फ्रूटिंग होगा तो 250 रुपये किलो तक। 250 से ऊपर ही चल रहा है, 250 से ऊपर अभी चल रहा है मार्केट में जापानी फल का। देखते हैं अब रेट क्या, उसके रिजल्ट क्या आते हैं? रिजल्ट को पता चलता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये बहुत ही भयानक पहाड़ी ऊपर चीड़ की, और आप अगर इधर देखेंगे तो फिर इधर ये बांज का जंगल है इधर, और इसके पास जो है उनका ये कीवी का बगीचा 140
प्लांट कीवी के हैं और उसके साथ वो और भी फसलें कर रहे हैं। और इसके ऊपर देखेंगे तो आप ये चीड़ का जंगल। नौका जी आप बच्चा कद अच्छी यहाँ पर? बच्चा अभी अनमेरिड है साहब। अनमेरिड से शादी नहीं खेल? बिल्कुल शादी नहीं। तो नेपाल नहीं गए तुम? नेपाल अब जाना कब? जब यो नहीं होना। अब तो चल जान चाहिए तुम थी बहुत लेट नहीं करना चाह। लेट अभी का खुआ अभी कि ले अब देख ला। तुम्हार का दवा है तुम्हारी उम्र हो जाए 37। 37 साल में भी नहीं हुआ है यार, तब होना तो तुम आप भूल आपका भूण। नौकाई जी आप एक बहुत मेहनती आदिम छा, ये चट्टान पर ही पहाड़ी पर आप क्यों की भी बगीचा लगे हो वही अगर पशुपालन आप सब्जी उत्पादन से लेके बहुत बढ़िया आप एक स्मार्ट बिछा हुआ तो कमाई भी करना चाह पर लड़ मिलन चाहिए यार, पर बहुत बड़ी समस्या हुई है ये तो। नौकाई जी वो समन जो पॉली हाउस लगे अच्छी वो 2-3 वो के बांस किस कुछ बने अच्छी वो मशरूम हट बढ़िया सही। अच्छा लेकिन है बढ़िया चीज, हर चीज बढ़िया हुआ है लेकिन थोड़ी हल तक दिक्कत है सब। वक्त देखनो चाहिए कि वो लहसुन और प्याज वगैरह आलू वक्त भी लगे हैं वहाँ पे लोगों की वो अपनी सी वो आलू प्याज और लहसुन। बकरी पालन करने भी तो बहुत बढ़िया चारों वगैरह वगैरह बढ़िया मतलब कोई 100-50 बकरे भी रख ले तो कोई किल्लत नहीं घासा कोई कमी नहीं लेकिन करण चाणो कोई छे नहीं दिक्कत ही दिक्कत आ जाते वो। जब हम फरसाड़ी में आते हैं तो फरसाड़ी के बाद नहीं लगता कि यहाँ पर इतने अच्छे काम, यहाँ पर बेरोज़गार युवा और यहाँ के ग्रामीण किसान इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर भी इतने कर्मठ किसान यहाँ पर हैं, कर्मठ लोग हैं कि यहाँ पर इस बहुत ही भयानक जंगल के बीच में ऊपर इस चट्टान पर भी जो है कीवी का बगीचा तैयार किया है। तो मैं तो कहूँगा कि बधाई के पात्र हैं ऐसे युवा साथी जो कि यहाँ पर इस तरह की खेती कर रहे हैं। और एक प्रेरणा है और लोगों के लिए भी कि हम गांव में रह कर के गांव को भी आबाद करें, अपने गांव को भी आबाद करें, अपने घर को भी आबाद रखें और अपनी खेती को भी आबाद रखें। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल खुश हुआ आपके इस फार्म पर आने पे। ये फिशरीज भी यहाँ पे करते हैं, पानी पर्याप्त है इसलिए जो है मछली पालन भी यहाँ पे करते हैं किसान। नौगाई जी में माछ हटा अच्छा क्या माछ अभी ये लौट तो निकाले हम लोग। अच्छा अभी ये तो साफ रखे का और दूसरा लौट लग थोड़ा लेट हो जाए, अभी 1 महीना लेट हो जाएगा एक्चुअली थोड़ा पन्नी मंगी चाहिए। तुम तो बहुत बड़ी पन्नी चाहिए। हाँ पन्नी मंगी पूरी एक ही पन्नी एक नाप दी है तो पन्नी आई जलेगी जनी पन्नी आ रही उन्हें माछ डाल दिला मासूम भी है क्या बहुत बढ़िया बिजनेस चल सकते, बहुत डिमांड चाहिए था। नौगाई जी जय हिसाब से आपक ये गाँव में पानी पर्याप्त थी घाटी में दीवा घाटी में ये गदेरम पूरी पानी पर्याप्त था तो मछली की एक संभावना बहुत हुई कि मछली पालन हो सके। मछली पालन मतलब बहुत बड़े चल सकते। अच्छा पानी कमी नहीं से वैसे गजरों में पैर कम हो गया लेकिन आप पैर फूफ लगे कि जो हमारी व्यवस्था कहीं से आप फिश पौड़ा को मतलब मच्छी काम बढ़िया चल सकें ना बिल्कुल ठीक है अच्छा काम चल सके तो बिजनेस बढ़िया से अभी हम लगभग 3 से 4 क्विंटल लगभग निकाल चाहिए माल। तो अब नेक्स्ट टाइम आप फिर डालना फिर तैयार कर लेंगे 3-4 क्विंटल मछली 3-4 क्विंटल मच्छी निकालनी चाहिए। तो आप तो दिखोल में ये पहाड़ी प्याज और बहुत अच्छा उत्पादन हुई और पूरी ही घाटी में जो किसान से प्याज और लहसुन बहुत उत्पादन कर दी। तो प्याज लाना चाहिए हम खड़ी ये में कद का प्याज भेजा लगभग ये में ये नहीं भी हो जाए लगभग 3-3.5-4 क्विंटल 3.5-4 क्विंटल। हाँ जी नौगाई जी प्याज तो बहुत अच्छा साइज चाहिए प्याज है देखो बहुत ज़बरदस्त और का तेल का भी टाइम बाद खाने लगभग अभी 1 महीना से ज़्यादा चाहिए लगभग 1 महीना पूरे से अभी एक साइज बढ़ूँ अभी। अच्छा तो ये में कोई भी आप केमिकल नहीं डाल कोई नहीं आप इसका टेस्टिंग कर सकते हो बगीचा। अच्छा इसकी गारंटी देता हूँ मैं 1% भी आपको जैविक राशन ही नहीं मिलेगा।
ये टोटल जैविक है। और ये प्याज टिकाऊ भी होने के लिए कि रासायनिक खाद डालना कीटनाशक डालना ये है कि तुम्हारा कोई भी रासायनिक चीज तो वो 10 दिन नहीं चालो सड़ जान दो, लेकिन अब जैविक चीज तो जो 10 दिन की चालो रासायनिक को 1 महीना चालो जैविक। जो हमारे गोबर वगैरह हाँ, गोबर चीज तो ये हमारे बकरू खाद भी ये डालता है, सिर्फ बकरू बकरू गोबर। की खाद डली चाहिए। अच्छा, ये बकरू खाद अभी 1 महीना बाद होना में तो लगन उसकी बहुत बड़ी है प्याज साइज भी हाँ साइज ठीक है। बहुत बढ़िया। नौगा जी यो जो प्याज खेती कर दी ये पूरी पचराड़ घाट जो मिर्च खेती भी कर दी, एक अलावा कद को गाँव लगभग एक प्याज और मिर्च खेती के रिजल्ट प्याज तो लगभग गुड़ जी टोटली पहाड़ क्षेत्र में लगभग सभी कर दी। ये घाटी लेकिन में जो ये घाटी से कोई परिवार ही नहीं होलो जो प्याज नहीं हो जन को बड़ा गाँव चीज जख्म जन पजाड़ हो या हमारे फसड़ हो जाई तुम्हारे चिड़ागरी गढ़कोट सत्यनगर गुड़ेखल छाती रोड टोटली वो सब्जी की लगभग घाटी से पूरी। तो लगभग प्याज और पहले भी ये सब्जी देखो जमे की बाजार में सबसे पहले अखबटी आंचा सब्जी। बिल्कुल प्याज और मिर्च। अच्छा मिर्च लगभग हमारे गाँव से सत्यनगर अच्छा जबकि फी परिवार लगभग 2-2.5 लाख को बेच जंदी मिर्च एक परिवार जो 2.5 लाख से उनके बहुत कम छी कि जो 1-1.5 लाख मिर्च होंगे नहीं तो लगभग फी परिवार इनसे जो 2-2.5-3 तक चल जाती, कभी 3.5-4 तक भी पहुंच जाती 2-3 परिवार इनसे जो। और प्याज लहसुन का अलावा प्याज लहसुन होने लेकिन वो पर्सनल होता तो दाल वगैरह में कुछ दाल उल भी लगान चाहिए और पर्सनल सिर्फ जो मार्केटिंग मिर्च जान मिर्च में बहुत ज़्यादा होंगे बहुत व्यवसायिक खेती करती हूँ। व्यवसाय। हाँ बिल्कुल। चलो आप तक वक्त जाना मौका मिला कभी कैसे जरूर- दिखोल जरूर में आओ, आप आप कभी चलो चैनल माध्यम से एक- दिखो लो कि वक्त बिल्कुल में। घूम के भी आ चलो और आप मध्य एक लोगों तभी दिखो लो कि या कुछ हुई सकन बिल्कुल कुछ हुई सकन जो पहाड़ में कुछ हो सकता। जो बोल दी कि पहाड़ हम कुछ नहीं होंगे तो वो था ये कोच की भैया बहुत कुछ वो दिखे लो आप देखो खासकर इतने में आप वीडियो माध्यम से भी बोलो कि जो बाहर से लोग 10-15 हज़ार नौकर कर दी अपर घर आवा और अपर खेती संभाला बहुत कुछ चाहिए खेती में। हमारे पूर्वजों भी लगभग जो 10-10 12-12 या 15 आदमी परिवार चाहिए वो भी यही खेती में अपन पालन पोषण का मैं देखो आप मधुमक्खी पालन भी करे मधुमक्खी भी कई कद का बॉक्स छी बॉक्स से भी मीमा 6+2 उन्हें जड़ा तो बोल दी वो अगर ये कन दिखे जाए तो नौगाई जी और आप प्रधान भी रहो अभी प्रशासक भी हुआ और बहुत बढ़िया ला कि आप भी अगर एक प्रतिनिधि रूप में भी आप काम करना चाहो बहुत बढ़िया चाहो लोगों तभी करण चंद भले एक प्रयास आप करना चाहो कोशिश करना चाहो और करया नहीं करया तो धन्यवाद पात्र बहुत छा धन्यवाद। कि आप एक प्रथम नागरिक अपन गाँव के चारों एक बावजूद भी खेती से जुड़ा था हमारी शुभकामना छी बधाई छा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। प्याजा बीज भी जो गाँव में बहुत कम दिखे अब लोग प्याजा बीज नहीं बनाता बाजार पर खरीद दी और ये की वजह से प्याजा बीज अगर आप बाजार में पता कर तो 35-36 रुपये किलो भी प्याजा बीज बिकंद लेकिन वो प्याजा के बीज वो बीज तैयार करना चाहिए बीज संरक्षण का काम करना चाहिए। और ये बंद गोभी ये हमको लाना था क्या ये आप कंची शुद्ध पहाड़ी बंद गोभी है बिल्कुल शुद्ध। बहुत दिल खुश हो गया आप ये कार्यक्रम था देखे के नहीं बोल दी एकीकृत कृषि विकास योजना और ये पूरा खेत में जो चूक आलू लगाया छी तो ये घाटी में इन ना किसान भी छी जो बहुत बढ़िया काम करना चाहिए बहुत बड़ी खेती करना चाहिए और कई चीज़ों पर काम करना चाहिए। भाई साहब नमस्कार। ओहो भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। कहाँ से हो भाई साहब आप? मैं तो बैजरो बैठ छू ओहो प्रणाम भाई साहब। और मिलता पड़ा आप गाड़ी दिया यार ये में एक चीज में तो बहुत बढ़िया ला कि ये अस्पताल निःशुल्क सेवा नौगाई बंधु नौगाई जख में जयूँ छ पार धर्मेंद्र नौगाई जी को जो गाँव था वह जयूँ छ यार वो में नौगाई छी आप गाड़ी पर लिखो कि निःशुल्क सेवा अस्पताल खड़े नौगाई बंधु यो क्या कार्यक्रम था आप कुछ नहीं भेजिए अगर कोई इमरजेंसी कोई फैमिली अगर चीज आ पैसा नहीं तो हम हॉस्पिटल तक थे निःशुल्क को पहुंचा सकता हुआ इसका तो हम कह सकता बहुत बात बहुत ज्यादा नहीं कह सकता बहुत ना। दिल गदगद हो गया बहुत खुशी हुआ कि सामाजिक कार्यकर्ता जी अस्पताल का तो दूर से कंबल लगभग एक बार बीरू खाल बेच रहा अच्छा अच्छा और ज्यादा इमरजेंसी हो तो हम 70 पे भी जाने को राजी साहब कोई दिक्कत नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जना लोग भी अच्छी जो काम करना चाहिए और ये सेवा भाव आप दिलम चा धन्यवाद आप बधाई पात्र चा आप तो प्रणाम कर दो मैं बस आप लोग को सहयोग चाहूँ नौगाई जी पल छाल बात कर छा हमारा आप दगड़ की आप परसिमन भी लगायो चा तो क्या ये परसिमन क्या परसिमन ये गुरुजी अच्छा यही है तो यो कद डाला लगे यहाँ छी ये लगा 46 डाला अच्छा तो फर्स्ट ईयर छा भी ये फर्स्ट ईयर हम लगभग अभी 1 से 1.5 महीना हुई चाहिए तो लगे लगभग 6 या 7 दिन चाहिए आपका ग्रोथ बढ़िया यो जापानी फ्रूट ये जापानी फ्रूट ये थे रामफल नाम से भी जाने बहुत बढ़िया। तो दोस्तों यदि हमारे चैनल का हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि फिर पहुंचेगी आपके पास हमारे चैनल की एक नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।